बीवी को आई लव यू कहने के बाद शोहर आई लव यू टू कहने के बाद उतना ज़रूरी होता है जैसे कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहना ज़रूरी होता है। पाकिस्तान के बाद जिंदाबाद कहना जरूरी होता है। मोबाइल वाले की दुकान पे ना जोर जोर से रो रहा था। इसको देख कर ना एक आदमी कहने लगा, अरे भाई तुम क्यों जोर जोर से रो रहे हो? तो कह रहा है, एक आदमी मुझे अभी बोल कर गया है जिंदगी 5-6 दिन की है, तो मैंने तो महीने भर का पैकेज लगा लिया। दोस्तों, मैंने एक दिन मैडम से पूछा कि पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहां पर लगाया गया। पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहां पर लगाया गया? तो जल्दी से कहती हैं डंडे पर। दोस्तों, एक दिन मैडम ने मुझे कहा कि मेरे नाम पर कोई कॉलोनी या चुरंगी बनवा दो। तो मैंने कहा कि नागन चुरंगी और भैंस कॉलोनी ऑलरेडी आपके नाम पर तो है। नहीं है। दोस्तों, एक दिन मैडम ने मुझे कहा कि मुझे माफ कर देना, मैंने अपनी मंगनी आपसे छुपाई है। मैंने कहा यह कौन सी बात है, आओ मैं आपको अपने 5 बच्चे भी दिखाता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ लोग करोड़ों खा गए, कुछ लोग अरबों खा गए, लेकिन पाकिस्तान में पकड़ा वो ही जाता है जो मोटरसाइकिल के कागज घर पर भूल आया हो। तो आदमी एक मच्छर ना दोपहर में काट रहा था, तो आदमी ने बोला, भाई तुम दिन में क्यों काट रहे हो? तो कहने लगा, मेरे माँ बाप बीमार है और मेरी बहन की शादी है। ससुराल वालों ने ना जहेज में ना 20 किलो होल लीटर जहेज मांगा है। तो एक दिन मैडम बड़े फख्र से मुझे कह रही थी कि मेरे बाल बहुत लंबे हैं। मैंने कहा कभी आपने अपनी जुबान पर गौर नहीं किया, वो भी बहुत लंबी है। नहीं है। दोस्तों, मिस्र में बादशाह फराउन होता था, लेकिन हमारे दफातर में हर दफातर में एक फराउन बैठा हुआ है। औरतें भी गैरत के नाम पर मर्दों को कत्ल करना शुरू कर दें तो मर्दों की नस्ल काले हरनों की तरह नायाब हो जाएगी। मैडम ने एक दिन मुझे कहा कि 4-5 दिन से मुसलसल मुझे ख्वाब में अंग्रेज और अंग्रेजनियां नजर आ रही हैं, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? तो मैंने कहा कि इस संडे को आप लंडे बाजार से जर्सियां और जूतियां खरीदोगी। दोस्तों, एक दिन मैडम ने मुझसे शर्त लगाई कि मैं मीनारे पाकिस्तान को सर पर उठा लूंगी। हम सब फैमिली वाले मीनारे पाकिस्तान पहुंचे और इनको बोला कि मीनारे पाकिस्तान को अब सर पे उठाओ। तो कहती पहले आप लोग उठाकर मेरे सर पे तो रखो। दोस्तों, एक अक्लमंद बीवी कभी अपने शौहर को अस्पताल नहीं जाने देगी। भला क्यों? उसका कहना है कि ये बीमारी से मरे या ना मरे, लेकिन किसी नर्स पर जरूर मर जाएगा। बुलबुल की चोटी से पहाड़ी के चहकने से नजर बेचारा क्या करे, उसकी माशूका ही बेवफा निकली। एक दिन मैडम अपनी एक सहेली को बता रही थी कि शादी के 2 साल में ही मेरा मियाँ लाखोंपति बन गया है। तो वो सहेली कहती है क्यों, पहले वो गरीब था? कहती नहीं, पहले वो करोड़ोंपति था। मैडम ने मुझे कहा कि मुगल शहनशाह शाहजहां ने अपनी महबूबा के लिए ताजमहल तामीर करवाया, आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो मैंने कहा कि मैडम मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो आपकी कब्र ही पक्की करवा सकता हूं। एक दिन मैडम कहती है कि अगर मैं केटू की पहाड़ी पर चढ़ जाऊं, अगर मैं केटू की पहाड़ी पर चढ़ जाऊं तो मुझे क्या दोगे? तो मैंने कहा मैं तो धक्का ही दे सकता हूं।